देखने को लगी? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। भाजपा नहीं, सपा है। आप बताइए। सपा है, भाजपा सपा नहीं है। ये कह रहे हैं। ये सरकार से तो हमें अनेक समस्या है क्योंकि हमारी शिक्षाएं सुचारू रूप से नहीं चल पा रही हैं। को बराबर मार्क्स मिलता है कि बराबर नंबर और अच्छा उनको मिलना चाहिए क्योंकि वो अच्छे तो उस सरकार को दिया जाएगा जो अच्छा निर्णय लेगी हम लोगों के लिए। 17,000 क्यों कर रहे हैं? 69,000 से प्लस रहना चाहिए। 97,000 बच्चे मांग रहे हैं वैकेंसी, वो भी देखो रोजगार देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सपा सरकार ने दिया है क्योंकि उसने लगातार जो भी वैकेंसियाँ दिया है उसको क्लियर किया है समय समय पे। बीजेपी के शासनकाल में इतनी महंगाई चली गई, सिलेंडर को देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, बहुत महंगाई है हर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल रॉयल न्यूज़ नेटवर्क में। आप सभी को पता है कि 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, तो आज हम उपस्थित हैं बाबा द्वारिका दास हरि महाविद्यालय सारी जहांगीर पट्टी जौनपुर में। तो अभी हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि लोगों का कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार, ये शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार किसके सरकार में मिल रहा है। अभी हमारे साथ यहाँ पे काफ़ी बच्चियाँ इकट्ठी हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे, जैसे रात में 12 बजे बहू और बेटियाँ गहनों से लदे हुए रात को घूम सकती हैं। तो अभी हम यहाँ पे मतलब इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या ये बातें सब सही हैं या गलत है। मतलब आने वाले चुनाव में ये लोग किसे सरकार बनाएंगे, किसको अपना मतदान करें। अभी आपका नाम क्या है? शशि किरण मौर्य। तो अभी मतलब जो चुनाव आ रहा है, आप लोग मतलब इसमें आप लोग को मतलब क्या उम्मीदें हैं, क्या लेकर आप लोग मतलब स्कूल में आती हैं? उम्मीद है मेरे पढ़ने के लिए। हाँ, पढ़ लिख के क्या करना चाहेंगे आप? कुछ बनने के लिए पढ़ते हैं। तो आप मतलब सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको वोट बनाएगा? आप वोट डालने जाती हैं? नहीं। तो आप आइए। आपका क्या नाम है? अर्चना वर्मा। आपका मतलब वोटर लिस्ट में नाम है? नहीं है। तो मतलब आपको मतलब सरकार के बारे में बताइए कि सबसे अच्छी सरकार आपको किसकी देखने को लगी? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। भाजपा नहीं, सपा है। आप बताइए। सपा है, भाजपा नहीं है। ये कह रहे हैं भाजपा है, ये कह रही है सपा है। नहीं आ रहा है। सपा है। तो मतलब आपको भाजपा में ऐसा क्या देखने को लगा कि आप भाजपा को वोट करेंगे? नहीं बोलेंगे। कौन? आपका क्या नाम है? हमारा आरती। आप कौन सी क्लास में हैं? हम बीए फाइनल में हैं। बीए फाइनल में। तो मतलब अभी जो चुनाव नज़दीक आ गया, आप लोग वोट किसे करेंगे? ये सरकार से तो हमें अनेक समस्या है क्योंकि हमारी शिक्षाएं सुचारू रूप से नहीं चल पा रही हैं। शिक्षा में मतलब किस प्रकार से सुचारू रूप, किस तरह के उल्लंघन आ रहे हैं, किस तरीके के बहुत से ऐसे उल्लंघन है। लॉकडाउन लगा के हमारी शिक्षाएं नहीं चल पा रही हैं। हफ्ते में एक दिन हम लोग क्लास करते हैं और ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो हम लोग उठाना पड़ रहा है। सरकार है जिसमें आपको सभी प्रकार की सुविधाएं मिल सकती हैं? वो तो बनने के बाद ही पता चलेगा। फिर भी ये सरकार से हमें बहुत सी समस्याएं हैं जो हम संतुष्ट नहीं हैं। नहीं, आपने तो मतलब अपने जीवन में 2-3 सरकारें देखी होंगी, कौन सी सरकार आपको सबसे अच्छी लगी? देखा जाए तो अपने हिसाब से अपने ज़माने में हर सरकार ही सही थी, पर ये सरकार कुछ ज़्यादा जैसे शिक्षा के नहीं ध्यान दे रही है। हाँ, शिक्षा पे नहीं ध्यान दे रही नहीं। मतलब शिक्षा पे किस प्रकार से ध्यान नहीं दे रही है? शिक्षा जैसे यही है कि लॉकडाउन लगा के शिक्षाएं बंद करा दे रहे हैं, पर भी नहीं होता है। इससे बच्चों का एक्सपीरियंस भी नहीं हो पाता कि उनके कितना ज्ञान है कितना नहीं है। हाँ। जो बच्चे तेज है, जो बच्चे कमज़ोर हैं, उनको बराबर मार्क्स मिलता है कि बराबर नंबर और अच्छा उनको मिलना चाहिए क्योंकि वो अच्छे तेज बच्चे होते हैं, उनको भी बराबर बच्चे में कर देते हैं, कमज़ोर बच्चे में। मतलब आपका कहना है कि जो बच्चे को कम पढ़ना आता है और जिसको ज़्यादा पढ़ना आता है, दोनों का मार्क्स बराबर आ रहा है? जी। मतलब लॉकडाउन की वजह से है या मतलब पेपर ना होने का कारण? पेपर ना होने के कारण। पेपर ना होने के कारण दोनों का मतलब मार्क्स बराबर आ रहा है। जी। आप बताइए, आपका क्या नाम है? रश्मि मौर्य। अभी मतलब जो 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, आप लोग वोट किसे करेंगे? वोट तो उस सरकार को दिया जाएगा जो अच्छा निर्णय लेगी हम लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए अच्छा निर्णय कौन सी सरकार ले सकती है? भाजपा सरकार। अब तक के काम से यही लगता है कि भाजपा सरकार ने बहुत कुछ किया है, हमारी शिक्षा को लेके भी और जो सेफ्टी को लेके भी और जो दंगे फसाद होते हैं उसको लेके भी। तो वोट तो भाजपा को ही जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो गौर फरमानी चाहिए, जैसे कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, जो पढ़ने लिखने वाले हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ते हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं, और
थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए। आप भाजपा सरकार की बात कर रही हैं कि हम भाजपा सरकार को फिर से लाएंगे। आप 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप एक खुद स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा 69,000 शिक्षक भर्ती में कितने घोटाले हुए हैं, क्या क्या हुआ, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? घोटाले हुए तो जो जिस चीज़ के काबिल है उस चीज़ के लिए उसको लिया जा रहा है, जो काबिल नहीं है उसको कैसे लिया जाएगा, अभी बताइए। नहीं, अगर 69,000 शिक्षक भर्ती उसमें से 18,000 पद दे रहे हैं तो कितने शिक्षक बेरोजगार हो रहे हैं? तो जनसंख्या भी तो बढ़ रही है, क्या कर सकते हैं। जनसंख्या बढ़ रही है तो वैकेंसी बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, लेकिन काबिलियत भी तो बढ़नी चाहिए। जब इंसान उस काबिल है ही नहीं तो कैसे उसको दे देंगे, बताइए। अगर 69,000 शिक्षक भर्ती का मतलब वैकेंसी निकालते उसमें मतलब कितने फॉर्म पड़ जाते हैं, आप बताइए। इस चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज नहीं। बीए करती हैं? नहीं, बीएससी कर रहे हैं। बीएससी कर रही हैं। अगर मान लो आप कोई फॉर्म डालती हैं, आप मतलब कितने बच्चे उस फॉर्म को डाल देते हैं, फिलअप कर देते हैं? लगभग 10,000। नहीं, मान लो अगर 5,000 की वैकेंसी है उसमें कितने मतलब जो छात्र छात्राएं फॉर्म को फिलअप कर देते हैं? तो उसके दुगना ही करते हैं। दुगना ही करते हैं। तो वैकेंसी को बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए? बढ़ाना चाहिए, लेकिन बढ़ा के करेंगे क्या? काबिलियत भी तो रहनी चाहिए बच्चों में। मतलब यहाँ पे जो इतने बच्चे आ रहे हैं, स्कूल में आ रहे हैं, उनके अंदर आप क्या कहना चाहेंगे? उनके अंदर काबिलियत नहीं है? मैंने ये तो बोला ही नहीं है। हाँ। ये मेरा बोलने का मतलब नहीं है। नहीं, जो मतलब फॉर्म डालते हैं उनके अंदर काबिलियत नहीं रहती है? रहती होगी। तो फिर आप मतलब इस प्रकार का बयान क्यों दे रहे हैं कि उनके अंदर काबिलियत नहीं है? मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि जो डाल रहे हैं वो काबिल नहीं है या जिनका निकल नहीं रहा है वो काबिल नहीं है। मतलब ये है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है और उस हिसाब से सरकार वो चीज़ देख के चल रही है कि कुछ लोग मतलब अगर 5,000 की वैकेंसी है और 10,000 लोग भर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बढ़ानी चाहिए। हाँ। लेकिन घोटाला हुआ सरकार। बताइए, आप भाजपा की बात कर रहे हैं, एनटीपीसी का रिजल्ट अभी जारी हुआ है, ठीक है? आपने मुझसे पूछा कि किसको वोट दिया जाएगा तो मैंने बताया भाजपा को। मुझे ठीक लगता है इसलिए। अच्छा। अब बहुत दूर तक हम खोजेंगे विचारेंगे तो फिर हर सरकार में कमी कहीं ना कहीं निकलेगी। हाँ, चलो ठीक है। नहीं, आप एनटीपीसी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। जैसे कि आप एक जगह एक छात्र को 4 पद दे दिए गए हैं, ठीक है? आप एक जगह नौकरी कर सकती हैं, 4 जगह? एक ही जगह करेंगे। फिर 3 पदों का घोटाला हो रहा है ना? हाँ, हो रहा है। बस ठीक है, आप बताइए। मेरा सिर्फ यही मानना है कि ये सरकार जो है इस समय थी, हाँ। वो बच्चों के साथ बहुत गद्दारी की है। क्योंकि हाँ, यही एनटीपीसी का ले लीजिए, एक लड़के को 4 पद दिया जा रहा है, क्या करेंगे वो 4 पद? तो आपका क्या कहना है, कितना पद देना चाहिए? 1 पद देना चाहिए। वो एक ही नौकरी करेगा ना, 4 नौकरी क्या करेगा? हाँ। तो और आपको सरकार को मतलब क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? आप लोग मतलब परिवर्तन चाहती हैं? हाँ, परिवर्तन 22 में हम परिवर्तन चाहते हैं। युवाओं के साथ जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ये सरकार 17,000 वैकेंसी शिक्षक निकालने वाली थी, 17,000 वैकेंसी बच्चों के साथ क्या करेगी? 17,000 बच्चे अभी फिलअप किए हैं। जो ये एग्ज़ाम हुआ यूपी टेट का, 20-22 लाख कैंडिडेट उसमें थे, तो 17,000 बताइए वैकेंसी निकालेंगे वो, तो 17,000 बच्चे अगर मान लो वो हो गए तो बाकी बच्चे क्या करेंगे? आपका क्या मानना होता? 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, 69,000 रहना चाहिए था या 17,000 बेटर है? 17,000 क्यों कर रहे हैं? 69,000 से प्लस रहना चाहिए। 97,000 बच्चे मांग रहे हैं वैकेंसी, वो भी तो नहीं दे रहे हैं। वैकेंसी 4 लाख खाली है। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में जाने जाए तो सबसे अच्छी सरकार कौन सी आपको लगी? बीजेपी नहीं थी और नहीं है। हाँ। सही सरकार रोजगार के मामले में सपा सरकार थी, और अगर 22 में सपा सरकार आई तो रोजगार बढ़ेगा, मेरा यही मानना है। और बसपा के बारे में आपकी क्या राय है? बसपा के बारे में मेरे ज़्यादा कोई राय नहीं है, लेकिन वो भी सरकार ठीक थी, ठीक नहीं अच्छी थी सरकार। जब उसकी थी 2009 वगैरह में जो भी थी, 2012 के पहले सरकार वो भी अच्छी थी। नहीं, जिस तरीके से अमित शाह जी कहते हैं कि यूपी में गुंडे मुक्त हो गए, आपको गुंडे के ऊपर क्या राय है? गुंडे कुछ नहीं मुक्त हुए हैं। गुंडे आज भी गुंडा राज है, इसके पहले भी गुंडा राज था। गुंडा राज कम नहीं हुए थे। कहते हैं कि लड़कियां रात में 12 बजे 1 बजे जब मन करे तब जा सकती हैं, लेकिन कहाँ जा सकती हैं? बाहर निकल के देखिए, कोई लड़का ऐसा नहीं है कमेंट नहीं करता। लड़कियां बाहर जाती हैं तो ज़रूर कमेंट करते हैं, भाई कहाँ। मतलब आपका कहना है कि जब आप अपने घर से स्कूल और कॉलेज की तरफ आते हैं तो मतलब रास्ते में लड़के कमेंट पास करते हैं? कमेंट करते हैं, गुंडा राज करते हैं। भाई गुंडा राज है तो करते हैं। आप बताइए, क्या आपके साथ भी इस तरीके का मतलब वो वार्तालाप होता है कि जब आप घर से आते हैं तो लड़कियां कमेंट पास करते हैं?
हाँ करते हैं, क्योंकि हैं उनके माँ बाप संस्कार नहीं दिए हैं। बच्चियों बताएंगे बचपन से यही संस्कार देंगे कि ये कपड़े पहनो, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे ना पहनो, और उसके बाद कपड़े पे भी कमेंट करेंगे और अपने बच्चों को कभी नहीं बताएंगे कि लड़कियों का सम्मान करो। केवल बच्चियों को भी बताएंगे कि तुम अपना लाज बचा के रखो बस, और बच्चों कोई भी माँ बाप भी नहीं बताते, और सरकार भी है वैसे ही है कि बच्चियों की रक्षा नहीं करती है। बच्चे मनमानी करें, बच्ची अपने संस्कार समझे और बच्चे मनमानी करते रहे, यही किस क्या मतलब परिवर्तन चाहते हैं या वही सरकार फिर से लाना चाहते हैं? देखिए, हमारे हिसाब से तो यही सरकार रहनी चाहिए। आपके हिसाब से ये रहना चाहिए। आइए, आपका क्या कहना भाई? देख, कोई भी सरकार हो, हमें सरकार से लेना देना नहीं, हमें शिक्षा पे जोर देना है। हाँ। जो भी सरकार रहे, हमको नौकरी चाहिए, ना कि हमको कोई सरकार चाहिए। सरकार जो भी हो शिक्षा दे, ज़रूरी नहीं है भाजपा या सपा हो। हाँ। सरकार वही चाहिए जो हमको शिक्षा दे, शिक्षा पे और नौकरी वैकेंसियाँ समय समय पे दे, उसको क्लियरिटी दे, जो भी वैकेंसियाँ उसको क्लियर करे। और हमें ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी ही सरकार दे, क्योंकि बीजेपी जो सरकार है पूरी तरह से फ्लॉप है। कोई भी जॉब देने पे जो भी वैकेंसियाँ है सबको फंसा के रखी है। अब आया तो जब चुनाव नज़दीक में आया, थोड़ी बहुत वैकेंसियाँ जैसे नेकपाल के निकाल दिया, और इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बेरोज़गारी चरम पे चल रही है। हमें वही सरकार चाहिए जो पर्टिकुलर समय पे हमें जॉब दे, ना कि अपना बीजेपी अपने मुद्दे को लेकर जो भी हिंदू का मुद्दा है बार बार लेके आता है सामने कि हिंदू को एक करो। कोई ज़रूरी नहीं है, हमें कोई ज़रूरी नहीं कि हिंदू एक रहें, हमें ज़रूरी है कि हम शिक्षा से मतलब रखते हैं, ना कि हमें बीजेपी सरकार चाहिए। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा रोजगार मतलब किस सरकार में मिला है? देखो, रोज़गार देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सपा सरकार ने दिया है, क्योंकि उसने लगातार जो भी वैकेंसियाँ दिया है उसको क्लियर किया है समय समय पर। तो अभी मतलब आने वाले चुनाव में आप लोग वोट किसे करेंगे? देखो, जितना जो भी शिक्षक मतलब स्टूडेंट है, उनका राय है कि फिर से सपा सरकार आए, फिर से विज्ञप्ति निकाले और समय समय पे हमको नौकरी मिले। चलो ठीक। आपका क्या? जी, आपका क्या नाम भाई? मनीष बिंद। मनीष बिंद जी, आप लोग मतलब बदलाव चाहते हैं, वही सरकार फिर से चाहते हैं? सरकार कोई भी आए, या बीजेपी आए या सपा आए, हाँ। बदलाव हमें दोनों में चाहिए, ठीक। और वैसे भी अगर बीजेपी आ रही है तो ऐसा नहीं कि सेम वही प्रोसेस चलेगा, बदलाव वो भी करेगी। 5 साल में कुछ बदलाव हुआ है तो 5 साल और मिलेगा तो और बदलाव मिलेगा। नहीं, अभी आप लोग वही सरकार लाना चाहते हैं, परिवर्तन? हाँ, वही लाना चाहते हैं, बीजेपी आएगी। अगर आप बीजेपी लाना चाहते हैं तो क्यों लाना चाहते हैं? बीजेपी इसलिए लाना चाहते हैं कि जितना भी यूपी में हाँ। रोज़गार के मामले में बात किया जाए, ऐसा नहीं कि रोज़गार नहीं मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है। अगर रोज़गार मिल रहा है, किस तरफ से मिल रहा है, किस तरीके से मिल रहा है, आप ज़रा बताइए। रोज़गार मिल रहा है, शिक्षा के प्रति भी कुछ मिल रहा है रोज़गार, इंडस्ट्रियां भी ओपन हुई हैं तो उसके प्रति भी रोज़गार मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में कितनी इंडस्ट्रियां मतलब कितनी इंडस्ट्रीज एरिया का वो योगी जी उद्घाटन किए हैं, आप बताइए। इसके आइडिया इसका हमें नहीं है कि तो कितना आप किस प्रकार से बोल दिए कि मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब योगी जी ने वो लगवा दिया, फैक्ट्रियाँ लगवा दी। लगी हैं, कुछ लगी हैं कि नहीं? अगर लगी होती तो उद्घाटन जरूर होता। जिस प्रकार से अभी क्या नाम पूर्वांचल एक्सप्रेस जी तैयार हो गया, उसका उद्घाटन हुआ और जोरों शोरों से चर्चाओं में बढ़ा है। हाँ, बढ़ा है। हाँ। किया कि नहीं? हाँ, तो काम किया कि नहीं? इसके वो बेस काम पे किया तो मतलब चर्चाओं में है। आप कह रहे हैं फैक्ट्रियाँ भी लगा दी हैं। जो काम कर रहे हैं उसका चर्चा हो रहा है। हाँ। कुछ काम नहीं हो पाया तो उसके लिए आप मतलब सवाल खड़ा करेंगे? सवाल खड़ा करना ही है। अगर सवाल नहीं खड़ा करोगे, आप अपना मतलब चुप रहोगे तो मतलब किस प्रकार से उनको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। अगर आप अपनी आवाज़ को अपने अंदर ही रखोगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि आप बेरोजगार हो। तो उठा रहे हैं आवाज़, आप अपनी आवाज़ उठाओगे तभी तो उनको पता चलेगा। तो आवाज़ उठाया जा रहा है। दोनों सपा हो या बीजेपी हो, हर सरकार में आवाज़ उठती है, हो हमेशा उठती है। क्या पिछले सरकार सपा थी तो क्या उस समय नहीं बेरोजगारी थी? उस समय भी सवाल लोग उठा देते हैं कि हमें रोज़गार चाहिए, रोज़गार चाहिए। आप किसी भी एकदम भूतकाल में चले जाइए, जितने भी सरकार आई है, हर सरकार में सवाल उठता है कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, और ये हमेशा चलता ही रहेगा। अगर बीजेपी आ रही है तो कुछ काम ज़रूर होगा आगे चल के। चलो ठीक। क्या नाम है आपका? हमारा वैभव सिंह। क्या? वैभव सिंह। अभी माहौल क्या चल रहा है? अभी माहौल सपा आएगी और क्या। सपा? आप ठाकुर हो, सपा को क्यों वोट कर हाँ, रहे हैं? सपा काम को देख के दिया जा रहा है वोट ना, काम को देख के वोट दिया जा तो रहा लोग है। जातिवाद के नाम पे भी वोट कर रहे हैं, तो हम अलग हैं सबसे। सबसे अलग हैं? हाँ। कि आप किस प्रकार से सबसे अलग हैं, बताइए थोड़ा। अब किस प्रकार से, अब हमको लग रहा है कि सपा अच्छा काम कर रही है, इसलिए हम कह रहे हैं सपा आएगी फिर। अच्छा,
तो बीजेपी का क्या कार्य है, मतलब बीजेपी ने क्या खराबी कर दिया, आप उससे नाराज दिख रहे हैं? बीजेपी के शासनकाल में इतनी महंगाई चली गई, सिलेंडर को देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, बहुत महंगाई है, हर दिशा में महंगाई दिख रही है। तो आप लोग परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, परिवर्तन चाहते हैं। सपा आ रही इस बार फिर। सपा आ रही तो कितने सैलरी सपा, एक मिनट भाई, अगर सपा आ रही कितने सीटों से आ रही है? अब 300 पार आएगी सपा इस 300 पार बार, आएगी। 300 पार। चलो ठीक, आइए भाई।